सबाहत वॉक्स एंड टॉक्स में आप देख रहे हैं सेगमेंट सबाहत टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की नशिस्त में हम पत्रस का जो मज़मून पढ़ने लगे हैं वो लाहौरियों के दिल से बहुत करीब होगा, क्योंकि इसमें पत्रस लाहौर के जोग्राफिया के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने ये ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करके किया है और इसको एक सबक की शक्ल में लिखा है। तो आइए उसे ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। पत्रस लिखते हैं, तमहीद के तौर पर सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लाहौर को दरियाफ्त हुए अब बहुत अरसा गुजर चुका है, इसलिए दलाइल व बराहीन से इसके वजूद को साबित करने की ज़रूरत नहीं। ये कहने की अब ज़रूरत नहीं कि कुरे को दाएं से बाएं घुमाइए, हत्ता कि हिंदुस्तान का मुल्क आपके सामने आकर ठहर जाए, फिर फ़लाँ तुलुल बल्द और फ़लाँ अर्जुल बल्द के मुकामे इनक़ता पर लाहौर का नाम तलाश कीजिए। जहाँ ये नाम कुरे पर मरकूम हो वही लाहौर का मोहल्ले वकू है। इस सारी तहकीकात को मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बुज़ुर्ग यूँ बयान करते हैं कि लाहौर लाहौर ही है। अगर इस पते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तालीम नाक़िस और आपकी ज़हानत फातर है। मोहल्ले वकू, एक दो गलत फहमियाँ अलबत्ता ज़रूर रफ़ा करना चाहता हूँ। लाहौर पंजाब में वाक़ है, लेकिन पंजाब अब पंजाब नहीं रहा। इस 5 दरियाओं की सरजमीन में अब सिर्फ 4 दरिया बहते हैं और जो निस्फ दरिया है वो तो अब बहने के काबिल भी नहीं रहा। इसी को इस्तिलाह में रावी ज़ईफ़ कहते हैं। मिलने का पता ये है कि शहर के करीब 2 पुल बने हैं, उनके नीचे रेत में दरिया लेटा रहता है। बहने का शुगल अरसे से बंद है, इसलिए ये बताना भी मुश्किल है कि शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़ है या बाएं किनारे पर। लाहौर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन 2 उनमें से बहुत मशहूर हैं। एक पेशावर से आता है और दूसरा दिल्ली से। वस्त एशिया के हमला आवर पेशावर के रास्ते और यूपी के हमला आवर दिल्ली के रास्ते वारद होते हैं। अव्वलुल ज़िक्र अहले सैफ कहलाते हैं और गज़नवी या गौरी तखल्लुस करते हैं। मुअख्खिरुल ज़िक्र अहले ज़ुबान कहलाते हैं, ये भी तखल्लुस करते हैं और उसमें यद तूला रखते हैं। हदूद अरबा, कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसको मनसूख कर दिया है। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ है और रोज़ बरोज़ वाक़ तर हो रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यूँ समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर एक वर्म नमूदार हो रहा है, लेकिन हर वर्म मवाद फासिद से भरा है। गोया ये तोसी एक आर्जा है जो इसके जिस्म को लाहक है। आबो हवा, लाहौर की आबो हवा के मुतालिक तरह तरह की रवायात मशहूर हैं जो तकरीबन सबकी सब गलत हैं। हकीकत यह है कि लाहौर के बाशिंदों ने हाल ही में यह ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि और शहरों की तरह हमें भी आबो हवा दी जाए। म्यूनसिपलिटी बड़ी बहस व तमहीज़ के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरक्की के दौर में जबकि दुनिया में कई ममालिक को होम रूल मिल रहा है और लोगों में बेदारी के आसार पैदा हो रहे हैं, अहले लाहौर की यह ख्वाहिश नाजायज़ नहीं बल्कि हमदर्दाना गौर व खौज़ की मुस्तहिक है। लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत है, इसलिए लोगों को हदायत की गई है कि मुफादे आमा के पेश नज़र अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें, बल्कि जहाँ तक हो सके कफ़ायत शुआरी से काम लें। चुनाचे अब लाहौर में आम ज़रूरियात के लिए हवा के बजाय गर्द और ख़ास हालात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। कमेटी ने जा बजा धुएं और गर्द के मुहैया करने के लिए मराकज़ खोल दिए हैं, जहां ये मरकबात मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि इससे नहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे। बहम रसानी आप के लिए एक स्कीम अरसे से कमेटी के ज़ेर गौर है। आर्जी तौर पर पानी का यह इंतज़ाम किया गया है कि फ़िलहाल बारिश के पानी को हत्तुल वसा शहर से बाहर नहीं निकलने देते। इसमें कमेटी को बहुत कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही अरसे में हर मोहल्ले का अपना एक दरिया होगा जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियाँ पैदा होंगी और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी जो राय दहिंदगी के मौके पर हर राय दहिंदा पहन कर आएगा। निज़ाम सक्के के मुसव्वदात से इस कदर ज़रूर साबित हुआ है कि पानी पहुंचाने के लिए नल ज़रूरी हैं। चुनाचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दिए हैं। फ़िलहाल उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी है, लेकिन माहिरीन की राय है कि एक ना एक दिन ये गैसें ज़रूर मिलकर पानी बन जाएंगी। चुनाचे बाज़ नलों में अब भी चंद कतरे पानी के रोज़ाना टपकते हैं।
अहले शहर को हिदायत की गई है कि अपने अपने घड़े नलों के नीचे रख दें ताकि ऐन वक्त पर ताख़ीर की वजह से किसी को दिल शिकनी ना हो। शहर के लोग इस पर बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। ज़राए आमदोरफ्त। जो सयाह लाहौर तशरीफ़ लाने का इरादा रखते हों उनको यहाँ के ज़राए आमदोरफ्त के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए ताकि वो यहाँ की सयाहत से कमाहका असर पजीर हो सकें। जो सड़क बल खाती हुई लाहौर के बाज़ारों में से गुज़रती है तारीख़ी एतबार से बहुत अहम है। ये वही सड़क है जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। यह आसार कदीमा में शुमार होती है और बेहद एहतराम की नज़रों से देखी जाती है। चुनाचे इसमें किसी किस्म का रद्दो बदल गवारा नहीं किया जाता। वो कदीम तारीख़ी गढ़े और खंदकें जूं की तूं मौजूद हैं जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्त उलट दिए। आजकल भी कई लोगों के तख्ते यहीं उलटते हैं और अज़मत रफ्ता की याद दिलाकर इंसान को इबरत सिखाते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा इबरत पकड़ने के लिए इन तख्तों के नीचे कहीं कहीं 2-1 पहिए लगा लेते हैं और सामने 2 हुक लगाकर इनमें एक घोड़ा टांग देते हैं। इस्तिलाह में उसको तांगा कहते हैं। शौकीन लोग इस तख्त पर मोम जामा मुंड लेते हैं ताकि फिसलने में सहूलत हो और बहुत ज़्यादा इबरत पकड़ी जाए। असली और खालिस घोड़े लाहौर में खुराक के काम आते हैं। कसाबों की दुकानों पर इन्हीं का गोश्त बिकता है और जैन कसकर खाया जाता है। टांगों में इनके बजाय बनास्पति घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। बनास्पति घोड़ा शक्लो सूरत में दुमदार तारे से मिलता है क्योंकि उस घोड़े की साख्त में दुम ज़्यादा और घोड़ा कम पाया जाता है। हरकत करते वक्त अपनी दुम को दबा लेता है और इस ज़ब्ते नफ्स से अपनी रफ्तार में एक संजीदा एतदाल पैदा करता है ताकि सड़क का हर तारीखी गढ़ा और तांगे का हर हचकोला अपना नक्श आप पर सब्त करता जाए और आपका हर एक मसाम लुत्फानंदोज़ हो सके। काबिल दीद मकामात। लाहौर में काबिल दीद मकामात मुश्किल से मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि लाहौर में हर इमारत की बैरूनी दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं। पहले ईंटों और चूने से दीवार खड़ी करते हैं और फिर इस पर इश्तहारों का पलस्तर कर दिया जाता है जो दबाजत में रफ्ता रफ्ता बढ़ता ही चला जाता है। शुरू में छोटे साइज़ के मुबहम और गैर मारूफ इश्तहारात चिपकाए जाते हैं, मसलन अहले लाहौर को मुजदा, अच्छा और सस्ता माल। इसके बाद इन इश्तहारों की बारी आती है जिनके मुखातिब अहले इल्म और सुखन फहम लोग होते हैं, मसलन ग्रेजुएट दर्जी हाउस या स्टूडेंट्स के लिए नादिर मौका या कहती है तुमको खल्के खुदा गायबाना क्या। रफ्ता रफ्ता घर की 4 दीवारी एक मुकम्मल डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। दरवाजे के ऊपर बूट पॉलिश का इश्तिहार है, दाएं तरफ ताज़ा मक्खन मिलने का पता दर्ज है, बाएं तरफ हाफिज़ की गोलियों का बयान है। उस खिड़की के ऊपर अंजुमन खद्दाम मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम चस्पा है। उस खिड़की पर किसी मशहूर लीडर के खानगी हालात बिलवजाहत बयान कर दिए हैं। अकबी दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है और अस्तबल के दरवाजे पर मिस नगमा जान की तस्वीर और उनकी फिल्म के महासन गनवा रखे हैं। ये इश्तिहारात बड़ी सूरत से बदलते रहते हैं और हर नया मुजदा और हर नई दरियाफ्त या ईजाद या इनकलाब अजीम की इब्तला चश्मे ज़दन में हर साकिन चीज़ पर लेप दी जाती है। इसलिए इमारतों की ज़ाहिरी सूरत हर लम्हा बदलती रहती है और इनके पहचानने में खुद शहर के लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है। लेकिन कुछ अरसे से लाहौर में ये दस्तूर राइज हुआ है कि बाज़ इश्तिहारी कलमात पुख्ता स्याही से खुद दीवार पर नक्श कर दिए जाते हैं। ये दिक्कत बहुत हद तक रफ़ा हो गई है। उन दायमी इश्तिहारों की बदौलत अब ये ख़दशा नहीं रहा कि कोई शख्स अपना या अपने किसी दोस्त के मकान का पता सिर्फ इसलिए भूल जाए कि पिछली मरतबा वहाँ 4 पाइयों का इश्तिहार लगा हुआ था और लौटते वक्त तक वहाँ अहालियाने लाहौर को ताज़ा और सस्ते जूतों का मुजदा सुनाया जा रहा है। चुनाचे अब वसूख से कहा जा सकता है कि जहाँ बहरूफ जली मोहम्मद अली दंदान साज लिखा है वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है। जहाँ बिजली पानी भाप का बड़ा हस्पताल लिखा है वहाँ डॉक्टर इकबाल रहते हैं। खालिस घी की मिठाई इम्तियाज़ अली ताज का मकान है। कृष्णा ब्यूटी क्रीम शालामार बाग को और खांसी का मुजर्रब नुस्खा जहांगीर के मकबरे को जाता है। सनत व हरफत। इश्तिहारों के अलावा लाहौर की सबसे बड़ी सनत रिसाला बाजी है और सबसे बड़ी हरफत अंजुमन साजी है। हर रिसाले का हर नंबर अमूमन खास नंबर होता है और आम नंबर सिर्फ खास मौक़ों पर शाया किए जाते हैं। आम नंबर में सिर्फ एडिटर की तस्वीर और ख़ास नंबरों में मिस सलोचना और मिस कुजन की तस्वीर भी दी जाती हैं और उससे अदब को बहुत फ़रोग़ नसीब होता है और फ़न तनकीद तरक्की करता है। लाहौर के हर मुरब्बा इंच में एक अंजुमन मौजूद है। प्रेसिडेंट अलबत्ता थोड़े हैं, इसलिए फ़िलहाल सिर्फ 2-3 असहाब ही ये अहम फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। चूँकि अंजुमनों के अगराज़ व मकासद मुख्तलिफ हैं, इसलिए बसा औक़ात एक ही सदर सुबह किसी मजहबी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करता है
दोपहर को किसी सिनेमा की अंजुमन में मिस नगमा जान का तारुफ कराता है और शाम को किसी क्रिकेट टीम के डिनर में शामिल होता है। इससे उनका मुतमए नज़र वसी रहता है। तकरीर आमतौर पर ऐसी होती है जो तीनों मौक़ों पर काम आ सके, चुनाचे सामईन को बहुत सहूलत रहती है। पैदावार। लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ के तलबा हैं, जो बहुत कसरत से पाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में दसावर को भेजे जाते हैं। फसल शुरू सरमा में बोई जाती है और अमूमन अवाखिर बहार में पककर तैयार हो जाती है। तलबा की कई किस्में हैं, जिनमें से चंद मशहूर हैं। किस्में उला जमाली कहलाती है। ये तलबा आम तौर पर पहले दर्जियों के यहाँ तैयार होते हैं, बाद अज़ान धोबी और फिर नाई के पास भेजे जाते हैं और इस अमल के बाद किसी रेस्तरान में उनकी नुमाइश की जाती है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद किसी सिनेमा या सिनेमा के गिरदो नवाह में रुखे रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। शमें कई होती हैं, लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को ख़त लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है। उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त ताज इनकी मिल्कियत समझा जाता है। शाम के वक्त चंद मसाहिबों को साथ लिए निकलते हैं और जुदो सखा के खम लुढ़ाते फिरते हैं। कॉलेज की खुराक उन्हें रास नहीं आती, इसलिए हॉस्टल में फ़रोकश नहीं होते। तीसरी किस्म ख्याली तलबा की है। ये अक्सर रूप और इखलाक और अवागुन और जमहूरियत पर बावाज़ बुलंद तबादला ख़यालात करते पाए जाते हैं और आफरीनश और नफ्सियात जिनसी के मुतालिक नए नज़रिए पेश करते रहते हैं। सेहत जिस्मानी को इर्तिकाए इंसानी के लिए ज़रूरी समझते हैं, इसलिए अली सुबह 5-6 डंटर पीलते हैं और शाम को हॉस्टल के छत पर गहरे सांस लेते हैं। गाते ज़रूर हैं, लेकिन अक्सर बेसुरे होते हैं। चौथी किस्म खाली तलबा की है। ये तलबा की खालिस तरीन किस्म है। इनका दामन किसी किस्म की आलाइश से तर होने नहीं पाता। किताबें, इम्तिहानात, मुतालिया और इस किस्म की खरखशें कभी उनकी ज़िंदगी में खलल अंदाज नहीं होते। जिस मासूमियत को साथ लेकर कॉलेज में पहुंचते हैं, उसे आखिर तक मुलव्वस नहीं होने देते और तालीम और निसाब और दर्स के हंगामों में इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दांतों में ज़ुबान रहती है। तिबई हालात। लाहौर के लोग बहुत खुशतबा वाक़े हुए हैं। सवालात। लाहौर तुम्हें क्यों पसंद है? मुफस्सल लिखो। सवाल नंबर 2, लाहौर किसने दरियाफ्त किया और क्यों? इसके लिए सज़ा भी तजवीज़ कर दो। सवाल नंबर 3, म्यूनसिपल कमेटी की शान में एक कसीदा मदह लिखो।